अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द शिराज टीवी। दोस्तों, वो कौमें हमेशा कामयाब और कामरान रहती हैं जो अपनी कौमी वारसे को अपनी नस्लों में सीना दर सीना मुंतकिल करती हैं, जो अपनी तारीखी दास्तान अपनी नस्ल नौ तक पहुंचा कर न सिर्फ उनकी ज़हीन साजी करती है बल्कि उनमें जोशो वलवला और जज्बा हब्बुल वतनी भी पैदा करती है। दोस्तों, ऐसी ही एक दास्तान है मुल्क व कौम के अजीम सपूत मोहम्मद महमूद आलम की, जिन्होंने शुजाअत व बहादुरी की वो तारीख रकम की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कौम के इस अजीम सिपाही को हमसे बिछड़े तकरीबन आज 6 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनका नाम हमारे दिलों में और तारीख़ पाकिस्तान में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, मोहम्मद महमूद आलम, जिन्हें MM आलम भी कहा जाता है, इकबाल के ऐसे शाहीन का नाम है जो आज भी दुश्मनों को लरजाने के लिए काफ़ी है। 6 जुलाई 1935 को कोलकाता के एक तालीम याफ्ता घराने में आंख खोली। 1951 में सिंध गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका में तालीम मुकम्मल की। पायलट बनने का जुनून सवार हुआ तो 1952 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की और 2 अक्टूबर 1953 को कमीशन ओहदे पर फाइज हुए। दौरान सर्विसेज MM आलम कई कोर्सेज करते रहे, जिनमें फाइटर कन्वर्शन कोर्स, फाइटर लीडर कोर्स, PAF स्टाफ कॉलेज कोर्स, बरतानिया से रॉयल डिफेंस कोर्स शामिल हैं। उनके भाई मोहम्मद शाहिद आलम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मईशत के प्रोफेसर थे और दूसरे भाई मोहम्मद शजाद अल्बानी में तबियात दान थे। दोस्तों, MM आलम पाक फिजा की तारीख के वो जांबाज और दलेर सिपाही हैं जिन्होंने 1965 की जंग में दुश्मनों को शिकस्त से दोचार किया, जिन्हें इस अजीम कारनामे और शुजाअत और बहादुरी के मुजाहरे पर लिटिल ड्रैगन का खिताब दिया गया। 7 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मनों ने पाक फिजाइया के अहम अड्डे सरगोदा को फिजाई हमले का निशाना बनाया। भारत को इल्म था कि पाक फिजाइया में सरगोदा एयर बेस को मरकजी हैसियत हासिल है। भारतीय फिजाइया के हैलवड़ा के स्क्वाड्रन लीडर DS जोग ने 5 हंटर तैयारों की क़ियादत करते हुए सरगोदा पर हमला किया। कंट्रोल रूम को जैसे ही हमले की इतला मिली तो MM आलम और उनके साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर को उन तैयारों का पीछा करने को कहा गया। 1965 की जंग के वक्त MM आलम पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 11 की कमान कर रहे थे। MM आलम की नज़र दुश्मन के हंटर तैयारों पर थी। इनमें से एक तैयारे ने दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश की और ऐन उसी वक्त MM आलम के मिसाइल की जद में आ गया। निशाने से आगाह करने वाले आले ने इंटर तैयारे से खारिज होने वाली तपिश से सिग्नल को आगाह किया। बेहतरीन अकाबी बसरियत और अपनी जहानत का बर वक्त इस्तेमाल करते हुए MM आलम ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दूसरा मिसाइल भी दाग दिया, जिसके बाद कई हंटर तैयारे भागते दिखाई दिए। MM आलम ने अपने F-86 से 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें से इब्तदाई 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह किए और ये एक आलमी रिकॉर्ड था। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस नाकाबिले यकीन कामयाबी, जिसे मौजज़ा कहा जाए तो गलत ना होगा, कि बाद मुसरत के आलम में 5 तैयारों की तबाही की खबर कंट्रोल रूम में दी गई। ये वो तारीख साज कामयाबी थी जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उस 17 रोज़ा जंग में ऐसे ही जांबाजों की बदौलत PAF ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 35 तैयारों को फिजा और 43 को जमीन पर तबाह किया, जबकि 32 तैयारों को शिकन गन्नों ने निशाना बनाया। यूं मजमूई तौर पर भारत के 110 तैयारे तबाह हुए, जबकि भारतीय फिजाइया की जानिब से पाकिस्तान के 19 तैयारों को निशाना बनाया गया। इस जंग में महदूद वसाइल के बावजूद पाक फिजाइया ने अपने से 3 गुना ज्यादा मुसला और 10 गुना बड़े मुल्क को पसपसाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में पाक फिजाइया ने न सिर्फ दुश्मनों के तैयारे मार गिराए बल्कि दुश्मन के तैयारों को कप्तान समेत नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। ये तैयारा आज भी PAF म्यूजियम कराची में बतौर यादगार मौजूद है। दोस्तों, एक इंटरव्यू देते हुए MM आलम के अल्फाज थे, 5 जहाज गिराना एक मौजज़ा था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, वरना होता ये है कि जहाज परवाज करके चले जाते हैं। 10 दफ़ा मुठभेड़ हो तो इसमें 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जहाज गिराए जाते हैं, लेकिन इकट्ठे 5 जहाज। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरा जज्बा देखते हुए मुझे ये एजाज़ बख्शा। दोस्तों, वतन अजीज पाकिस्तान के इस दरखशिंदा सितारे को इस तारीख साज कारनामे पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया, जबकि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक अहम शाहरा का नाम MM आलम रोड रखा गया।
PAF म्यूजियम में एक कॉर्नर भी MM आलम के नाम से रखा गया है। MM आलम का ये कारनामा है कि जिसके बाइस आज भी पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की धाक बैठी हुई है। आज भी तमाम ममालिक जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नजर से देखने वाले की आंखें भी पाकिस्तानी शहीन नोच लिया करते हैं, लेकिन अपने वतन पर आंच तक आने नहीं देते। इस कौम में आज भी कई MM आलम मौजूद हैं जो हम वक्त अपने मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं। पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डालने वाली कौम का यह अजीम सपूत 18 मार्च 2013 को 73 वर्ष की उम्र में तूल अलालत के बाद इस जहान फानी से कोच कर गए। दोस्तों, किसी शायर ने क्या अल्फाज कहे हैं कि अकाबों के तलल्स पर फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राज दानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन के जिन से बेटे पैदा हों मोहम्मद महमूद आलम जैसे, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फख्र करती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।